नमस्कार, मैं जीत सिंह एफआरसी चेयरमैन बागलकोट से। आज हमारी बागलकोट के अंदर जो है ग्राम सभा कंडक्ट हुई। अनफॉर्चुनेटली ये जो है कल की डेट थी, 7 तारीख को हमने इसको ऑर्गेनाइज़ करना था, बट ड्यू टू जो वेदर की वजह से हम यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर पाए। तो लोगों को हमने कल ही इन्फॉर्म किया था इसके बारे में। तो आज हम यहाँ पे हल्का पंचायत बागलकोट के जो पटवारी साहब हैं, उसके बाद जो फॉरेस्ट के जितने भी बीट गार्ड है, फॉरेस्टर हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उसके साथ साथ में जितने भी हमारे पंचायत बागलकोट के लोग हैं जिन्होंने तो मतलब फॉरेस्ट क्लेम के जो फॉर्म फिल करे थे, वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और हमने आज वेरीफाई किया कि कौन बंदा फॉरेस्ट लैंड के अंदर रहता है और कौन बंदा रेवेन्यू के अंदर रहता है। ये चीज़ें वेरीफाई की। तो मैं ये सब लोगों को ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर ये चीज़ें हो रही है। आप हर जगह जाओ, आप अपने एफआरसी चेयरमैन से बात करो। जिन जिन लोगों ने जो है एफआरसी के क्लेम फॉर्म फिल करे हैं, उसका आपको क्या करना कि वेरिफिकेशन देनी है। वेरिफिकेशन जॉइंट वेरिफिकेशन हो रही है, वेरीफाई करके कि जो बंदा फॉरेस्ट के अंदर रह रहा है उसके पास अपनी मालकी जगह नहीं है, तो उस बंदे को जो है ये राइट मिलेगा, उसको वो गवर्नमेंट जो उसको जगह प्रोवाइड करेगी, लेकिन पहले जॉइंट वेरिफिकेशन होने के बाद। अगर से बंदे के इस चीज़ के अंदर फॉल करते हो तो आप तुरंत जाके अपने एफआरसी चेयरमैन से बात करें, या जो आपके पटवारी साहब हैं हल्का पंचायत के, उससे आप बात करें। तो वो ही इस चीज़ को आपको क्लैरिफाई करके जो है इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद मैं और भी यहाँ पे लोग हैं काफ़ी, वो आपको थोड़ा अपना अपना रिहाई देंगे। तो आज मैं जगदीश सिंह ठाकुर जो हैं फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा चंद पॉइंट वो अपने शेयर करें। नंबरदार हल्का डंडाकोट बागनकोट श्री लोचन सिंह जी, चौकीदार श्री चलान सिंह जी, पंच हमारे गुलजार अहमद जी हैं, फॉरेस्ट चेयरमैन श्री जीत सिंह जी, हमारे बड़े वेल एजुकेटेड बच्चे हैं ये। हमारे गुरदौर साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जाकिर हुसैन जी हैं। बीट कार्ड हमारे मलिकोट से जो नज़ीर साहब हैं हमारे साथ। और जहाँ भी जितने मोजिज़ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार। साथियों, मैं आपको शार्ट लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने एक ऑर्डर निकाला कि एसडीएम साहब को और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि आप मौके पे जाके हमारी ड्यूटी इसी मतलब आपके बागनकोट पंचायत में लगाई गई कि आप वहाँ पे मौके पे जाएं और इसको वेरीफाई करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ कि कौन सा आदमी किस किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसलिए एक्चुअली ये हमारा कल का प्रोग्राम था। कल बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो हम लोग, हमारे नज़ीर साहब, हम तो इलाके में ही थे, लेकिन हमारे अपने गुरदौर साहब ये कल वहाँ से चसाना से आए नीचे पुल तक, लेकिन कोई यहाँ स्टोन वगैरह चल रहे थे, इसलिए ये वापस चला गए। तो आज मौसम खुशगवार था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए और हम यहाँ इजलास कर रहे हैं। तो इसमें एक गवर्नमेंट के शाना बशाना ये हम लोग ये कानून निकलते रहते हैं। तो इसमें ये मेन मुद्दा ये है कि जिस इंसान के पास अपनी मालिकियत ज़मीन नहीं है और उसको हमारी इंडिया गवर्नमेंट और जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट इसको उसको जंगलात का हक दिया जाएगा। तो आज हम सिर्फ इसको वेरीफाई करने के लिए आए हैं। तो उसके बाद मैं बताना चाहूँगा जी, हम रिपोर्ट हमारी कंसर्न हमें तहसीलदार साहब को सबमिट करनी है और वो आगे एसडीएम साहब को सबमिट करेंगे। बाकी की कार्रवाई उनके हाथ में है। तो बाकी रही हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हमारे गुरदौर साहब हैं, और इन्होंने आज इस अजलास के साथ साथ और भी लोगों के जो मसले मसाइल थे वो भी अभी तक हल किया। और इसके बाद भी जो आपके काम होंगे, तो ये छोटे मोटे मसले आपको यहाँ भी ऑन स्पॉट हल करेंगे। बड़े अच्छे इंसान हैं ये, इनको 11 साल हुए यहाँ पे हमारे चसाना में काम करते हुए, तो बड़े कोऑपरेटिव इंसान है। तो मैं यही उम्मीद रखूंगा सबसे कि जिसका जो भी है, जैसे हमारे चौकीदार जी बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने बताया, नंबरदार जी हमारे, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो क्योंकि इसमें कोई छुपी खटी बात तो है नहीं है, क्योंकि एक वेरिफिकेशन नहीं होनी, 3-4 वेरिफिकेशन होनी है। बाकी मैं अपने डिपार्टमेंट, अपने डीएफओ सर को रिक्वेस्ट करूँगा और हमारे रेंजर सर मोहर जो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा इलाका बहुत दूर दराज है, ये डंडाकोट बागनकोट एक ऐसा टॉपोग्राफी है और काफ़ी दूर दराज एरिया है। अभी जैसे पीछे देखा गया कि बड़ी सारी डिफॉरेस्टेशन हुई है और बड़ा सारा उसमें बड़ा इशू, बड़ी वीडियो चलती रही। तो मैं अपने माध्यम से मैं रेंजर सर को, अपने डीएफओ सर को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें चसाना के मुकाम पे एक अवेयरनेस कैंप लगाना चाहिए, जिसमें हम 26 पंचायत के सरपंचेस को बुलाएंगे और डीडीसी मेंबर को बुलाएंगे और बीडीसी मेंबर को, चेयरमैन को बुलाएंगे, एसडीएम साहब को दावत देंगे, तहसीलदार साहब को दावत देंगे, एसएचओ साहब को दावत देंगे,
ताकि लोगों के अंदर में ये अवेयरनेस हो जाए कि हम अगर दरख्त काटते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा, अगर उसको हम बचाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा। हम जब मानते हैं कि हमारा इलाका जो है बहुत गरीब है, दूर दराज एरिया है, लोगों को घर भी बनाने हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक अवेयरनेस कैंप लगाएंगे, उनके तक ये मैसेज पहुँचाएंगे कि ठीक है, अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले हमने 2 लगाने भी चाहिए। जरूर लोगों की ज़रूरत को भी मद्देनज़र रखना है। तो ये मैं अपनी तरफ से, अपने हमारे नज़ीर साहब हैं, अपनी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से अपने रेंजर सर और डीएफओ सर को एक मैसेज पास करना चाहेंगे कि हमारे एक अवेयरनेस कैंप जो चसाना के मुकाम में होना चाहिए, ताकि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो। तो बाकी रहा कि हमारे जीत सिंह जी जो चेयरमैन हैं, ये अच्छे एजुकेटेड हैं और इनका बहुत सारा कॉपरेशन हमें मिला। और यहाँ के जो यहाँ बागनकोट, कालीकोट, डंडाकोट के जो लोग हैं, इन्होंने भी हमारी बड़ी रिस्पेक्ट की और इन्होंने हमारे साथ बड़ा कॉपरेशन किया। तो मैं यही चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैसेज और देना चाहूँगा कि यहाँ पानी नहीं है, हमें पानी पीने के लिए पानी नहीं मिला। मैं पीएचई डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये कालीकोट का एरिया जो है, अभी तक यहाँ पे बिजली नहीं है और अभी तक यहाँ पानी नहीं, हमें पानी पीने के लिए नहीं मिला। खाना तो इन्होंने खिलाया, मैगी इन्होंने खिलाई, लेकिन पानी नहीं मिला हमें। और पिछले पता नहीं 1 हफ्ते से इनके घर में पानी नहीं है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ कोई बिजली का खंभा नहीं है। तो ये भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ जो हमने आके देखा, लाके मौके पे जो देखा, ये भी एक इशू है, बहुत बड़ा इशू, कि आज इस 21वीं सदी में और 2022 में भी हमारे कुछ एरिया ऐसे हैं गुलाबगढ़ के असेंबली के, जहां अभी तक लाइट और बिजली से लोग जूझ रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और अपने अपने डिपार्टमेंट का, अपने जो हमने रेंजर साहब की आर्डर के तहत और डीएफओ साहब के आर्डर के तहत मैं और नजीर साहब यहाँ पे आए हैं, और हमारे हमरा हमारे जाकर साहब हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ये अभी भी काम कर रहे हैं और इसके बाद भी करेंगे। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। भूल गया था, जो जैसे हमारे जीत सिंह जी है इसके एफआरसी चेयरमैन, इनका एक काम और भी है कि अपनी पूरी पंचायत में इन्होंने क्लोजर की एक रेजुलेशन बना के रेंज ऑफिस में सबमिट करना है। कहीं क्लोजर चाहिए, कहीं आपको फॉरेस्ट के कहीं रास्ता चाहिए, मतलब जो भी आपकी डिमांड है, कहीं डंगे चाहिए जंगलात में, ये सारी चीज़ें, ये चेयरमैन साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने एक रेजुलेशन बना के ये हमारे रेंजर साहब रेंजर ऑफिस मोर में आपने सबमिट करना है, ताकि वो डिमांड आगे जाएगी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत भी काम होंगे, ये आपने देना है। इसके बाद हमारे गुरदौर साहब ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये कुछ चंद अल्फाज कहना चाहेंगे जाकर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। नंबरदार साहब, हमारे फॉरेस्ट से आए हुए जगदीश जी, हमारे गार्ड साहब, हमारे चौकीदार साहब, हमारे एलएदे और हमारे जितने भी लोग हैं, सबसे पहली बात यह है कि मैं बागनकोट इलाका जो है वो मेरे पास है। मैंने 17-18 तारीख को वहाँ बागनकोट पंचायतगार में कैंप किया, अपनी ज़मीन और अपनी निगरानी के बीच में, और उसके बाद मैं बैक टू विलेज में रहा। और उसके फ़ौरन बाद जो है, अब हमारा जो है ये आर्डर जो है ये हुआ, वर्दी डिप्टी कमिश्नर रियासी के हुक्म के मुताबिक, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मुजाहिद हुसैन शाह साहब के हुक्म के मुताबिक, और उसके बाद तहसीलदार साहब चसाना के हुक्म के मुताबिक हमारा ये प्रोग्राम जो है ये कल होना था। लेकिन कल मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब था, और मैं और ये हमारे फॉरेस्ट से हमारे जगदीश साहब और हमारे गार्ड साहब नज़ीर साहब, मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई हमने पहुंचना है और हमने जो है एफआरसी की मीटिंग जो है आज ही करनी है। लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं यहाँ पहुँचा, जब नीचे ये दरिया जो पीछे से नाला आ रहा है, तो इसमें मैं पहुँचा तो ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई थी, इतनी कि जिसको हम अपनी ज़बान में मतलब हनास कहते हैं, वो शुरू हो गई। तो जगदीश साहब ने मुझे बोला कि आप ऐसा करो पटवारी साहब, ऐसा होगा कि ये ना हो कि कोई परेशानी हो जाए। तो मैंने नंबरदार साहब को फ़ोन किया। नंबरदार साहब कहने लगे भाई बात ये है कि आज तो हम निकल नहीं सकते बाहर, क्योंकि स्लाइडिंग एरिया है, ये स्टोन पल्टिंग एरिया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो फिर हम वहाँ वेट करने के बाद हम वहाँ से वापस गए, और फिर हमने रात को, हमने जब मौसम साफ़ हुआ तो हमने ये बोल दिया, और हमारे चेयरमैन साहब ने हमें बता दिया था कल सुबह ही कि भाई मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो हमारे लोग जो हैं वो आज नहीं आ सकते हमारे कैंप में। और इसलिए मैंने सुबह उठते हुए ही मैंने ये प्रोग्राम बना लिया, और उसके बाद हम जो है हम सारे जो है वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो हमसे काम हुआ वो हमने किया है, और हमने यहाँ पूरी वेरिफिकेशन की है। और उसके बाद हमारे पास ये हमारे जगदीश जी, ये भी इलाके में रहे हैं, और उधर से हमारे गार्ड सभी आए हैं, और हमारे जितने भी आलेदे हैं
तो ये यहाँ मौजूद हैं। हमने जो ये वेरिफिकेशन स्टार्ट की है पंचायत बागनकोट की, और यहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट थी जो भी थी जो हुआ तो वो मैंने किया है। तो मैं लगातार इन दिनों में, मुझे लगता है ये कोई 15-20 दिन लगातार ही इलाके का दौरा रहा है। तो इसमें जो मेरे तक काम था वो मैंने किया है इंशाल्लाह। और आपको लोगों को जब भी कोई परेशानी आए, आप मुझे दिन में भी बुला सकते हो, रात में भी बुला सकते हो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। किसी ने कहा है कि चू शमा आज पे इलम बाहिद गुदाहत कि बे इलम नातवा खुदारा शनाहत। मेरी ये बात है, सबसे बड़ी बात मैं आपको यही करूँगा कि आप बच्चों को पढ़ाओ। अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ए टाइम विल कम योर स्टूडेंट्स विल बिकम IAS एंड KAS ऑफिसर। और उसके बाद ईमानदारी से बात करोगे, वो एक अंग्रेजी में महारा है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ईमानदारी से चलोगे, अपने मन को साफ करके चलोगे और सबसे ज़्यादा फोकस अपने बच्चों पे करोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत बनेगी। अगर आपके बच्चे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, IAS बनेंगे, KAS ऑफिसर बनेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ के बन सकते हैं। क्योंकि मैंने ये पूरा ऑब्जर्व किया है कि यहाँ के लोगों में बहुत बड़ा वो सलाहियत है। जैसे हमारे ये चेयरमैन साहब हैं, ये अच्छे पढ़े हुए लड़के हैं, कंप्यूटर को बेहतरीन जानते हैं। और इस वक्त ये बड़े देखो बहुत दूर दराज इलाका है, वहाँ ये मतलब पैदल चल के PG हैं, ये पैदल चल के पहुँचते हैं। यहाँ पर लड़कियों का, जो लोगों के बच्चों का सैरी बरम है, सैरी बरम जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तेज़ है इनका। अगर ये यहाँ से तैयारी करेंगे और इनके लड़के कल IAS बनेंगे, IPS बनेंगे और KAS ऑफिसर बनेंगे, बड़े बड़े रैंकों पे जाएंगे। अगर आप उनको बेहतरीन पढ़ाओगे, भाई सबसे पहला फोकस आप अपनी तालीम पे कर लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं ये दावे से कहता हूँ कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। तो मेरे तक, मैं मुलाजिम हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरे तक जब भी आपको कोई काम होता है तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने आपको फ़ोन किया, आप यहाँ पहुँचे और आपका जो हमने आप वेरिफिकेशन जो की है, तो मैं इसी पे ख़त्म करना चाहता हूँ।